डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी जिसका ऑर्डर है 1 और ये गैसियस फेज में है। सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हैं? गैसेस। तो इसके लिए हमने ये सपोज कर लिया कि पी है इनिशियल प्रेशर है किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट यहां पर हमने ले रखा है ए, और पीटी हमने क्या लिया? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसका? सभी के पार्शियल प्रेशर का सम। अब इनिशियली जब टाइम 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो अपने पास सिर्फ क्या है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है। तो ये जो इनिशियल प्रेशर है ये 0 टाइम पे है, और ये हमने मान लिया एटमॉस्फेयर में है, और इनकी फॉर्मेशन नहीं हुई, इनका प्रेशर नहीं है, 0। आफ्टर टाइम टी जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट्स में। उससे क्या होगा? रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और प्रोडक्ट्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने मान लिया कि यहाँ एक्स प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहाँ एक्स प्रेशर इंक्रीज हो गया। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी में इंक्रीज सेम होगा। जैसे एक मोल्स है तो ये एक्स एक्स ही होगा। अब यहां से निकालते हैं हम टोटल प्रेशर। ये हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है वो? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। यहाँ पर पी ए, पी बी, ये पी सी क्या है? ये पार्शियल प्रेशर्स हैं किसके? ए, बी और सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। पी ए कितना है अपने पास? पी आई माइनस एक्स। ये पी ए का प्रेशर है, ए का पार्शियल प्रेशर है। बी का प्रेशर कितना है? एक्स। और सी का प्रेशर भी कितना है? एक्स। कितना आ जाएगा? ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आ गया पी आई प्लस एक्स। और यहाँ से हमने एक्स निकाल लिया, किसके बराबर है ये? पी टी माइनस पी आई। सब बात क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ से हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। कितना है ये है पी आई माइनस एक्स। ये वैल्यू इसमें एक्स पुट कर दिया तो किसके इक्वल आया? पी आई माइनस एक्स। तो ये माइनस पी टी माइनस पी आई एक्स की जगह पुट कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 पी आ जाएगा माइनस में पी टी। अब हमने यहाँ से निकालना है रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले हमने रेट कांस्टेंट निकाला था किसकी टर्म में? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस। वही फार्मूला है, बस अब कंसंट्रेशन की जगह हमने क्या लेने हैं? पार्शियल प्रेशर्स। लोगरिथम ऑफ पहले क्या था? आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट 0 टाइम। अब क्या लेंगे? प्रेशर एट 0 टाइम। कितना है ये? पी आई। और डिवाइड बाय क्या था? प्रेशर एट टाइम टी। क्या है ये पी ए है। ये रिएक्टेंट के लिए निकाला हमने, तो ये पी ए है, और पी ए की वैल्यू अपने पास ये आई है, तो ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉगरिथम ऑफ पी आई डिवाइड बाई 2 पी आई माइनस पी टी। ये हमने पी ए की जगह पुट कर दिया। तो इस फार्मूले को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करते हैं। तो इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम
ये एक गैसियस रिएक्शन है। इस गैसियस रिएक्शन के लिए ये हमें डाटा गिवन है। एक्सपेरिमेंट 1 जब टाइम 0 है तो ये प्रेशर है 0.5 इन एटमॉस्फेयर। एक्सपेरिमेंट 2 जब टाइम है 100 सेकेंड, टाइम सेकेंड में है, तो प्रेशर है 0.6। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। अब देखो रेट कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला है रेट इज इक्वल टू के। ये रेट ला है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो रेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो रेट कांस्टेंट और एक चाहिए पार्शियल प्रेशर। स्टार्ट करते हैं। यहां हमें गिवन है PI। क्या है PI? 0.5 एटमॉस्फेयर। और क्या गिवन है? टाइम। कितना टाइम गिवन है? 100 सेकेंड ये। और ये प्रेशर कब है? एट टाइम 100 सेकेंड 0.6 एटमॉस्फेयर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का फार्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T इंटू लोगरिथम ऑफ PI डिवाइड बाई 2PI माइनस PT। वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 डिवाइड बाई T। टाइम यहाँ पर कितना है? 100 सेकेंड इंटू लोगरिथम PI कितना है? 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5 और PT कितना है? 0.6। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। कितना आ जाएगा ये? नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज है और ये हो जाएगा लोगरिथम ऑफ 0.5 डिवाइड बाई ये कितना आएगा? 1 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा? 0.4। अगले स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n आ जाएगा। दोनों से पॉइंट हटा देंगे तो ये 5 और 4 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यही लिख रहा हूँ तो ये अपने पास आ जाएगा लोगरिथम 5 माइनस लोगरिथम 4। इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे लोगरिथम की। log 5 की वैल्यू है 0.6990। ये हम वैल्यू देखेंगे 50 की 0 के नीचे कितनी आएगी? 6990। अब 5 में एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 0, ये 0 आ जाएगा। माइनस log 4 की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी 0.6021। log स्टार्ट 10 से होता तो वैल्यू किसकी देखनी पड़ेगी हमें? 40 की 0 के नीचे, वो 6021 आएगी। ये फिर 0 पॉइंट क्यों आया? क्योंकि इसमें एक डिजिट है तो जितने डिजिट हैं उसमें से एक कम कर देते हैं। डिजिट 1 थी, 1 माइनस किया तो 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा रेट कांस्टेंट और ये आएगा 2.23 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और यूनिट आएगी एटमॉस्फेयर इनवर्स। रेट कांस्टेंट है वो किसकी टर्म में आया? एटमॉस्फेयर इनवर्स। अब इसके बाद रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था कि हमने के निकाल लिया। और क्या चाहिए? हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। ये देखो कैसे आता है। इसको जैसे अभी हमने जनरल इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से जब टाइम 0 है तो यहाँ प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर है 0.5 atm। ये हमें गिवन है इनिशियल प्रेशर जब 0 टाइम है। तो ये प्रेशर बना है नहीं क्योंकि ये बने नहीं अभी। और एट टाइम t
यहाँ से कुछ कम हो जाएगा, मान लिया हमने x कम हो गया तो यहाँ पर x बन जाएगा। टोटल प्रेशर निकाल लें यहाँ से। टोटल प्रेशर कितना आया, इन सभी के पार्शियल प्रेशर का सम 0.5 माइनस x प्लस x और प्लस x कितना 0.5 माइनस प्लस x कैंसिल हो गया। टोटल प्रेशर हमने यूज ये करना है क्योंकि हमने रेट कब निकालना है, जब ये टोटल प्रेशर हो। तो अब हमने पीटी की जगह रखा 0.65 और ये है 0.5 प्लस x और यहाँ से x आ गया 0.65 माइनस 0.5 0.15। ये प्रेशर आया है। प्रेशर किसकी टर्म में है, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना है वो 0.5 माइनस x है, ये वाला टाइम t पे वैल्यू पुट कर दें इसकी 0.5 माइनस x कितना है 0.15 कितना है ये 0.35 एटमॉस्फेयर। और अब यहाँ से निकाल लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। उसके लिए k की वैल्यू है 2.23 इंटू 10⁻³ और पार्शियल प्रेशर कितना है 0.35 कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴ और रेट किस में आता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा एटमॉस्फेयर और ये क्या आ जाएगा पर सेकेंड। तो ये हमने एक थोड़ी सी देखो ध्यान दें इसमें, ये के एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, कि तो रेट कांस्टेंट है टाइम इनवर्स में आता, टाइम यहाँ पर क्या था सेकंड इनवर्स, तो ये थोड़ा करेक्ट करना, ये सेकंड इनवर्स में आया। तो ये हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मीन्स फॉल्स, जो एक्चुअली ना हो। ऐसी रिएक्शंस जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, जिनका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा है, बट दे बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशंस, वो क्या कहलाती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं इसको। एग्जाम्पल लिखा इसका हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट एस्टर है, ये है इथाइल एसीटेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक मीडियम में कैटालिस्ट है ये। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने पास क्या आता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। इसके लिए मैं रेट ला लिख रहा हूँ। रेट ला कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के डैश लिख दिया हमने, रेट कांस्टेंट इनटू concentration of ethyl acetate into concentration of water। वाटर जनरली रिएक्शन में एक्सेस में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आयंस कम बनते हैं, इसलिए वाटर एक्सेस में है। तो वाटर की कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है। हम कह सकते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये जो के डैश है और वाटर है ये कांस्टेंट हैं, इन दोनों की जगह हमने लिख दिया के और इसका एक्चुअल रेट ला ये आया। तो इस रेट ला से हमें क्लियर है कि रेट किस पे डिपेंड करता है, 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर वाटर की जगह यहाँ बेस ले लेते, NaOH ले लेते, तो उस केस में क्या होती है सेकंड ऑर्डर, क्योंकि रेट तब NaOH की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है।
तो ये सर्टेन कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर बनी है। वो कंडीशन क्या है? जब इसमें एक रिएक्टेंट वाटर है। एग्जाम्पल एक और लिखते हैं इसका, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है तो उसमें कम से कम एग्जाम्पल एक जरूर लिखे, दोनों की लिखने की जरूरत नहीं, तो नॉलेज के लिए है। अब केन शुगर देखो क्या है, सुक्रोज कह दें, शुगर कह दें C12H22O11, ये केन शुगर है, सुक्रोज है। इसका हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ क्या बना C6H12O6। दोनों के सेम फार्मूले हैं लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे 14 यूनिट के अंदर, यहाँ ब्रीफ बता रहा हूँ। अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों का सेम फार्मूला है, डिफरेंस किसमें बताया? फंक्शनल ग्रुप। ये अल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है। अब इसको इन्वर्जन क्यों कहा? इसका एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव है और इस मिक्सर का एंगल ऑफ रोटेशन नेगेटिव है। तो क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी से क्या बन गया? लेवो रोटेटरी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन। अब यहां अगर हम रेट ला लिखें तो ये आएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए रेट इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये भी एक एग्जाम्पल लिखे हमने किसका? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये लेक्चर हमने आज के लिए कंप्लीट किया। थैंक यू।